हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 2 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई। आपके ऑप्शन हैं अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 समिट। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट की बात करें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट दैट पर यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड्स इक्वल्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, रिड्यूस्ड और सिक्वेस्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दरअसल कार्बन क्रेडिट का मेन गोल ये है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट हाईली टू ग्लोबल वार्मिंग। और in 1997 UN came up with this proposal to reduce carbon emission, and this agreement implemented a limit on the emission for the countries who signed it. तो कार्बन क्रेडिट का मतलब ये है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट टर्शरी सेक्टर। आपको तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस सेक्टर इज ऑफन नोन एज सर्विस सेक्टर। सेकेंड, दिस सेक्टर मेक्स द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज GDP। आपके ऑप्शंस हैं बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज, ओनली 1 या ओनली 2। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जो लोग इस सेक्टर में जॉब करते हैं या इस सेक्टर की जो जॉब होती है उसको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। और दिस सेक्टर एक्टिविटीज़ हेल्प अप इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक या ट्रेन्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सब आते हैं टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत। एंड इट प्रोवाइड्स द वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट्स सेम एज सेकेंडरी सेक्टर। जैसे अभी हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं उनको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, इसी तरह प्राइमरी सेक्टर की जॉब्स को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है और सेकेंडरी सेक्टर को ब्लू कॉलर। आप ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी रीचिंग 10 ट्रिलियन बाई 2035। यह आपसे पूछा गया है कि किस संस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2035 तक 10 ट्रिलियन तक पहुंचने का बताया है। आपके ऑप्शन हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये इस रिपोर्ट की 14th एडिशन है और इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि टिल 2037 इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इनकी वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फर्स्ट पर USA है, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, 4th जर्मनी और 5th पर है इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following was awarded the एकलव्य अवार्ड for the year 2022? आपसे पूछा गया है कि 2022 में एकलव्य अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है प्यारी जाजा, शिखा लाकरा, स्वाति सिंह या हिमा दास। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाति सिंह। ये एक साइकिलिस्ट है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत 1993 से हुई है और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है टू इनकरेज यंग स्पोर्ट्स टैलेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेलवे इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल येट इम्पॉर्टेंट स्टेशंस अंडर विच इनिशिएटिव। रेलवे की किस पहल के अंतर्गत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का योजना चल रहा है। आपके ऑप्शन हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव,
सेकंड अमृत भारत स्टेशन स्कीम, थर्ड भारत गौरव स्कीम, फोर्थ अमृत भारत। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एंड दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन फेजेस टू क्रिएट रोड प्लाजाज एंड सिटी सेंटर्स एट स्टेशन इन द लॉन्ग टर्म। इसमें जो पैसेंजर्स की एमिनिटीज़ होती हैं वो भी डेवलप की जाएंगी, जैसे क्लबिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वेटिंग हॉल्स एंड प्रोवाइड गुड कैफेटेरिया एंड रिटेल फैसिलिटीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। आपसे पूछा गया है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का खिताब किसने जीता है 2022 का। आपके ऑप्शंस हैं जेसिका गदीरोवा, जेक विटमैन, वेन स्टोक्स या बेथ मेड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बेथ मेड। ये इंग्लैंड की फुटबॉल टीम की, इंग्लैंड की जो वुमेन फुटबॉल टीम है उसकी प्लेयर है बेथ मेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम या USA। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 175 साइट्स हैं। सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है जहाँ पे 142 साइट्स है। भारत की बात करें तो भारत में 75 वेटलैंड साइट्स हैं और भारत इस ट्रीटी में शामिल हुआ था फरवरी 1982 में। इंटरनेशनल वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं सेकेंड ऑफ फरवरी को। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं वाराणसी, भोपाल, अहमदाबाद या मुंबई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा और ये 8th एडिशन है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन एसोसिएशन विद विज्ञान भारती। ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं to celebrate the achievements of India's scientific and technological advancement with student innovators, farmers, scientists, technocrats from India and abroad। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।